ओम शांति। आज दिनांक 10 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। आज पिता परमात्मा निराकार, बाप टीचर सदगुरु हम बच्चों को वरदान देते पास विद ऑनर भव। वरदान में बाबा कहते, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। डिटेल में बाबा समझाते, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली को कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो। बाबा बोले, मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। अर्थात आज पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को व्यर्थ से मुक्त होने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, रोज मुरली सुनो, मुरली नोट करो और उसके पॉइंटों का मनन चिंतन करो। जितना आप पॉइंट रिवाइज करेंगे उतना आपके मन और बुद्धि ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहेंगे। जिस प्रकार गाय दिन भर जुगाली करती है, ऐसे ही हम बच्चों को ज्ञान का मनन चिंतन करने की बाबा श्रीमत देते कि ज्ञान के मनन चिंतन से तुम्हारे मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, झरमुई झगमुई से मुक्त हो जाएंगे। बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, माया से और व्यर्थ संकल्पों के तूफान से बचने का साधन है डबल लॉक। एक याद, एक सेवा। बाबा की याद रहे, बाबा के यज्ञ की सेवा चलती रहे तो माया भी वार नहीं करती और तूफान व्यर्थ संकल्पों के भी नहीं आते। ऐसे ही आज कहते बाबा, व्यर्थ से मुक्त होने की विधि है ज्ञान मुरली सुनना, उसके पॉइंटों का मनन चिंतन करना, उसमें मन को इतना बिजी कर लेना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। आगे बाबा कहते, मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। बाबा से कनेक्शन रखने की युक्ति भी बाबा बताते, व्यर्थ से मुक्त रहो। प्लेन बुद्धि, खाली बुद्धि, साफ स्वच्छ बुद्धि बाबा के ज्ञान को धारण कर सकती है और साफ स्वच्छ मन ही बाबा से कनेक्शन रख सकता है। इसीलिए बाबा कहते, याद और सेवा में मन को बिजी कर दो। जिस प्रकार लौकिक में भी कोई मनुष्य कार्य करता रहता है तो उसे कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे ही यदि आप बच्चों के मन और बुद्धि एक बाबा की याद में, एक बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में, बाबा के यज्ञ की सेवा में बिजी रहेंगे तो माया का कोई भी रूप हो, व्यर्थ संकल्प हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप स्वतः और सहज व्यर्थ संकल्पों के तूफान से, माया से उपराम रहेंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को पास विद ऑनर होने की युक्ति बताते। बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी कर दो। तो जो बच्चे अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास को बाबा में बिजी कर देते, बाबा की सेवा में बिजी कर देते, यज्ञ की रक्षा में बिजी कर देते, वे बच्चे बाबा कहते पास विद ऑनर होते हैं। और जो बच्चे व्यर्थ संकल्पों के तूफान के अभ्यास में लगे रहते, वे बच्चे
समय आने पर धोखा खा लेते अर्थात फेल हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार हमें कृष्ण का उदाहरण देते कि कृष्ण का जो चित्र है लात मारते हुए कलयुग में और सतयुग की तरफ मुख है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को अब अपने लक्ष्य पर मन और बुद्धि एकाग्र करना है। बाबा की याद की लगन में मगन रहकर विकर्मों का विनाश करना है। बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्षण धारण करने हैं। तो व्यर्थ से मुक्त बनने की युक्ति बाबा बताते मुरली। मुरली ऐसा साधन है जो आपके मन को ज्ञान के मनन चिंतन में लगा देता, लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान एकाग्र कर देती। स्लोगन में बाबा कहते प्लेन को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लेन को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा सदा कहते संगठन में एकता के लिए और सेवा के लिए बालक सो मालिकपन का अनुभव बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाबा पहले ही समझाते कि बाप के सामने हो तो बच्चा बनकर बाप से वर्षा लो, और जब सेवा के क्षेत्र में हो तो मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ सेवा करो। अर्थात एक दो को रिगार्ड दो, जहां युक्ति देने का लगे वहां अपनी मत रखो, और जहां मत मानने वाली जगह हो वहां बालक बनकर मत मानकर एक मत होकर संगठन को आगे बढ़ाओ। तो कोई भी प्लान बनता है उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा कहते मालिक सो बालक होने का बैलेंस आवश्यक है। जो बच्चे बालक और मालिकपन के बैलेंस को बनाए रखते हैं वे सदा संगठन की वृद्धि कराते हैं और सेवा में भी वृद्धि कराते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। अर्थात शिव कल्याणकारी पिता परमात्मा इस धरा पर आकर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते। बाबा कहते, इस यज्ञ में सर्वप्रथम मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करता और यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए तुम बच्चों को विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य करने का निमित्त बनाता। तो तुम बच्चे पवित्र और योगी बनकर यज्ञ के रक्षक बनते। तो तुम बच्चों को यह भी स्मृति होना चाहिए कि बड़े ते बड़े ऊंचे ते ऊंचे बाप ने यह यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में गरीबों की पाई पैसे लगे हुए हैं। इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। इसीलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। बाबा कहते हैं, गरीब भावना से अपने को तन मन धन से बलि चढ़ा देते हैं। अर्थात एक बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाते हैं। और बाप भी ऐसे ही हैं जो गरीबों को साहूकार बनाने आते। इसलिए बाबा को गरीब निवाज कहते। बाबा कहते, गरीबों का एक एक पैसा यज्ञ में लगा हुआ है। इस एक एक पैसे की कदर रखनी चाहिए। इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण होता, भारत स्वर्ग बनता। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो
तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। बाबा कहते सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं, तो तुमको भी अब रोना नहीं है। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से, तो दोनों बाबा कहते तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं जहाँ से ही सबकी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस बनती है। तो बाबा के यज्ञ की संभाल करने का बाबा हम बच्चों को जिम्मा देते और बाबा कहते तुम यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न किया बाबा ने, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कब और कैसे देते हैं? उत्तर में बाबा कहते जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। ऐसा भगवान स्वयं परमात्मा निराकार हम आत्माओं का पिता, जो हम बच्चों को स्वर्ग का सौगात देने आते, हथेली पर बहिश्त लेकर आते, हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना है, ना कि बाप को फारकती देना है। तो बाप की सबसे पहली श्रीमत है रोज मुरली सुनो, मुरली के ज्ञान का मनन चिंतन करो, व्यर्थ से मुक्त रहो। क्योंकि जो बच्चे मुरली सुनना बंद कर देते हैं, बाप को भूल जाते हैं, फारकती दे देते हैं, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते कभी भी ज्ञान को नहीं छोड़ना। मुरली सुनाने वाला निराकार पिता परमात्मा है, मुरली रोज सुनते रहना है। बाप को कभी भी तलाक अर्थात फारकती नहीं देना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है। तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं, यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। बाबा सदा कहते जो बच्चे कल्प कल्प ब्राह्मण बने थे वे ही ब्राह्मण बनेंगे। जिन बच्चों ने ज्ञान धारण किया था वे ही ज्ञान धारण करेंगे। जो देवी देवता कुल के होंगे, 84 जन्म लेते हैं, वे ही आकर यज्ञ में पुरुषार्थ करेंगे। तो आज भी बाबा कहते संगम पर आकर मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ, यह कोई शास्त्रों में नहीं है, भक्ति मार्ग में नहीं है, यह ज्ञान मैं ही आकर देता हूँ। क्योंकि मैं ज्ञान सागर हूँ, पतितों का पावन हूँ, नरक को स्वर्ग बनाने वाला हूँ। यह ज्ञान तुम ब्राह्मण बच्चों की ही बुद्धि में बैठता, क्योंकि तुम ही पवित्र योगी रहकर ज्ञान को सुनकर ज्ञान का मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनते, और कोई इस ज्ञान को समझ ना सके। क्योंकि जो खुद को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, तो पिता की श्रीमत कैसे जानेंगे, पिता के ज्ञान को कैसे समझेंगे? इसीलिए बाबा कहते यह ज्ञान मैं आकर संगम पर ही देता हूँ, संगम पर ही यह लुप्त हो जाता है। सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है, सुख में सुमिरन कोई करता नहीं, दुख में सुमिरन करते हैं। तो दुखी दुनिया में ही आता हूँ, पतित शरीर का आधार लेकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, और संगम पर ही यह ज्ञान लुप्त हो जाता है, परंपरा नहीं चलता। इसलिए यह ज्ञान सबकी बुद्धि में बैठ ना सके। इसीलिए बाबा कहते सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही आकर देता हूँ, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। बाबा समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी सामग्री है।
जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो। फिर सतयुग में यह ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करें। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। गीत सुनाया बाबा ने पितृ मात्र सहायक। बाबा कहते राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। उन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ना झगड़ना है और विश्व की बादशाही तुमको मिलना है। दिखाते भी हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। तो यह आपस में लड़ेंगे जरूर, वह समझते हम पहलवान, वह समझते हम पहलवान। पर जीतने वाले बाबा कहते तुम बच्चे हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनियां गाया जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना है। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। आगे बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे और कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तो सदा नशा होना चाहिए कि निराकार शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं नॉलेजफुल, तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भाव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भाव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और सदगुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है। बाबा कहते सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं, क्योंकि भारत में ही सुख और दुख का खेल चलता है। आधा कल्प दुख है, आधा कल्प सुख है। तुम कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र बनते। फिर आकर बाबा ब्राह्मण बनाते। बाबा कहते हम सो का अर्थ कोई जानते नहीं। तो बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रहे पावन बनना। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।